हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने स्टार्ट किया नाइट से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन। किस तरीके से मैं अपने किचन की सफाई करती हूँ रात को। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है और इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, नहीं तो नॉर्मली यही रूटीन मेरा डेली का रहता है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बना के गई थी जब मैं वॉक करने गई थी ना। तो आजकल जैसे वॉक करने जाती हूँ तो सब्ज़ी और आटा जो है मैं आटा लगा के जाती हूँ, सब्ज़ी बना करके जाती हूँ और जो बर्तन होते हैं तो वो भी मैं वॉश कर लेती हूँ उस समय, जिससे कि शाम को जब मैं आऊँ तो काम जो मेरा है वो थोड़ा-सा कम रहे और थोड़ा-सा बच्चों के साथ भी मैं अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकूँ। तो इसी वजह से जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी और सब्ज़ी जो है मेरी बन चुकी है। और बर्तन भी मैं जो थोड़े बहुत थे उनको वॉश करके चली गई थी और शाम का काम ना मैं कम से कम ही रखती हूँ, और जिससे कि जब मैं वहाँ से आऊँ तो सिर्फ मुझे रोटी बनानी हो और इस बीच का जो टाइम है वो थोड़ा-सा मैं अपने बच्चों को दे सकूँ। और वैसे तो छोटा जो बेटा है मुझे उस पे ही ध्यान देना पड़ता है और बड़ा वाला की तो क्लास बड़ी है तो वो खुद ही अपने आप से ही कर लेता है। और लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये होता है ना कि आप जब तक बैठो ना तब तक बच्चे करते नहीं हैं, अगर आप ज़रा-सा भी उठ जाओ तो बच्चे भी फिर उठ जाते हैं। और इस वजह से जो है मैं आजकल शाम के टाइम पे जो है उस पे ही थोड़ा बहुत जो उसका सुनना है वो ही बस उतने टाइम पे कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा जो डिनर है वो हम टाइम से अपना मतलब कर लेते हैं, जैसे कि 8:30 से 9 बजे के बीच में। तो डिनर हमारा हो चुका है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से और अब मैं शुरू करूँगी अपनी जो किचन क्लीनिंग होती है नाइट वाली वो। तो नॉर्मली रोज़ एक जैसा ही रहता है किचन में जो नाइट क्लीनिंग होती है। तो पहले मैं सारे जो बर्तन है ना उन्हें यहाँ सिंक में डाल देती हूँ और अगर जो लेफ्ट ओवर फूड होता है तो उसे मैं रख देती हूँ फ्रिज में। जैसे कि जो सब्जियाँ ख़राब होने वाली होती हैं तो कभी-कभी सब्जियाँ बच जाती हैं कोई, तो उन्हें रख देती हूँ। और उसके बाद क्योंकि बाहर रखने वाला मौसम तो अभी नहीं हो रहा है, अगर बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाती हैं सब्जियाँ इस वजह से। तो सारे बर्तन जो है वो पहले मैंने यहाँ पे मल लिए थे, उसके बाद मैं अच्छे से इनको जो है धो लूँगी और धो करके इस तरीके से पहले मैं लगा लूँगी, जिससे कि सुबह के टाइम पे अच्छे से सूख जाएँ। तो जो प्लेटें हैं उनको मैं इसी तरीके से लगाती हूँ, इसमें जो बर्तन वाला ये टोकरी है तो इसे मैं जो है खड़े करके लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर एक के ऊपर एक रखो ना तो सारे बर्तन जो है वो सुबह के टाइम पे सूखना थोड़ा-सा ना आजकल बरसात के टाइम पे मुश्किल हो जाता है इस वजह से। और यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं इतना मतलब पहले मैं साफ़ करके गई थी बर्तन, लेकिन तब भी उसके बाद भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे एक के बाद एक बर्तन लगा देते हैं ना, और कभी सब्जियां हैं, कभी 2-2 3-3 सब्जियां हो जाती हैं, तो इस वजह से भी कभी जो है बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारे बर्तन जो है मेरे धुल चुके हैं और सबसे पहले मैं जो बर्तन है ना वो ही धो लेती हूँ और उसके बाद बाकी जो और जगह की क्लीनिंग होती है वो फिर मैं बाद में करती हूँ। और इस वजह से थोड़ा-सा मतलब मुझे ना काम कम लगता है और अपनी-अपनी हैबिट होती है ना। कभी तो ये होता है कि पहले मैं जो गैस है काउंटर टॉप उसे क्लीन कर लेती हूँ, फिर बर्तन करती हूँ, और कभी-कभी ये होता है कि पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो यहाँ का जो डस्टबिन होता है ना उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और रात के टाइम पे, जिससे कि मतलब सुबह के टाइम पे अच्छे से सूख जाए, फिर से मैं इसमें जो कूड़ा है ना वो रख सकूँ, क्योंकि ना आजकल जो है बरसात का टाइम हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो ना, शाम के टाइम पे अगर डस्टबिन को अच्छे से साफ़ करके रख दिया जाए और उसके बाद फिर सुबह जो है उसमें कूड़ा रखा जाए ना तो वो सही रहता है। नहीं तो फिर ना डस्टबिन में बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाती है अगर आप इसको क्लीन ना करो तो बस मेरा यही रहता है कि शाम के टाइम पे जब मैं सारे बर्तन वॉश करती हूँ उसके बाद जो डस्टबिन है उसे भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है इसको नीचे ही रख दूँगी मैं यहाँ पे सिंक के नीचे, जिससे कि ये जो है अच्छे से सूख जाए। और आजकल ना बाहर बारिश हो जाती है, नहीं तो मैं बालकनी में रखती हूँ, पर आजकल बारिश हो जाती है कभी-कभी तो इस वजह से भीग जाता है, तो यहाँ पे ही मैं इसे रख देती हूँ इसके नीचे। और यहाँ पे दूसरा वाला स्कॉच ब्राइट मैंने लिया है जिससे मैं अपना जो सिंक है उसे अच्छे से साफ़ करती हूँ और थोड़ा-सा यहाँ पे जो टाइल्स हैं उन्हें भी अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और क्योंकि ना सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा ना काम भी होता है सुबह के टाइम पे, और नाइट में ये होता है कि वैसे वाले काम नहीं होते हैं कि सुबह के जैसे झाड़ू है, पोछा है, इस तरीके के काम। तो बस थोड़ा-सा फ्री टाइम जैसा लगता है, तो शाम के टाइम पे ये काम आसानी से हो जाते हैं और सुबह के टाइम पे अगर ये नहीं भी करे तो कोई उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रात को हमने अच्छे से क्लीनिंग करी है ना, तो सुबह के टाइम पे जो है आप ज़्यादा टाइम ना भी दो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ़ ही रहता है।
और वैसे भी ना किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बात होती है बस अपनी हैबिट पे कि हमारी हैबिट किस तरीके की है। और कभी तो ऐसा लगता है कि कोई तो मतलब बहुत ज़्यादा बोझ समझता है कि नहीं यार यहाँ भी क्लीनिंग करनी है, वहाँ भी करनी है। लेकिन ये होता है ना, जब आप करने बैठोगे तो 2 मिनट भी लगते नहीं है किसी काम को करने में। और यहाँ पे जैसे अगर मैंने अभी सिंक साफ़ करा है तो बस मुझे कितना टाइम लगा है, थोड़ा-सा ही टाइम लगा है इसको जो सारे टैप हैं उनको साफ़ करने में, और जो टाइल्स हैं उनमें बस हल्का-सा ही जो है इसको सुबह या शाम एक बार भी किसी टाइम पे भी करो तो ये डेली जो है साफ़ ही रहते हैं। तो सिंक एरिया जो है वो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, अच्छे से जो है चमका दिया है यहाँ वाला एरिया। और वैसे भी ना ये एरिया हमेशा साफ़ ही रहना चाहिए। उसके बाद मैं करूँगी यहाँ पे जो काउंटर टॉप है उसे, और जो गैस स्टोव है उसे क्लीन करूँगी। तो सारे बर्तन जो है वो मैंने पहले ही यहाँ से हटा दिए हैं, सारे वॉश कर दिए हैं यहाँ से हटा करके। और यहाँ पे जो गैस स्टोव है उसमें जो बर्नर है उसके जो स्टैंड है वो भी मैं अभी हटा लूँगी। तो कभी तो मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, जैसे कि जो स्कॉच ब्राइट है उससे साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मुझे साफ़ ही दिख रहे थे, तो इस वजह से मैंने इन्हें हल्का सा वाइप कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आज जो गैस की क्लीनिंग है थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि जब डिनर टाइम पे हो जाता है ना तो उसके बाद किचन क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, तो मैं सारा टाइम जो है किचन में दे देती हूँ। और उसके बाद क्योंकि सोना तो इतनी जल्दी होता नहीं है, तो फिर मैं अच्छे से किचन की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने ना स्कॉच ब्राइट पे थोड़ा-सा जो विम जेल होता है, तो वो मैंने इसमें लगा दिया था। और उसके बाद जो है विम जेल लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छा-सा जो उसको सॉफ्ट वाला एरिया होता है ना, तो उसी से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और ये मेरा मतलब रहता है रोज़ का रूटीन, नाइट वाला नहीं रहता है। कभी मैं इसको दिन में कर लेती हूँ, कभी रात को कर लेती हूँ, इस तरीके से। जैसे अगर मैंने आज जैसे दिन में नहीं करा है, तो फिर इस समय मैं रात को कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी गैस है ना दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार तो अच्छे से साफ़ होती है। तो कभी तो मैं कॉलिन से कर लेती हूँ, और कभी सादे पानी से कर लेती हूँ, या कभी जो विम जेल है उससे कर लेती हूँ, या कभी जो मैंने किचन क्लीनर बनाया है उससे। तो कभी-कभी ये होता है ना, मैं केमिकल फ्री भी रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हीं चीज़ों से करती हूँ। क्योंकि दिन भर में इतनी बार तो हमारी जो गैस है वो साफ़ होती रहती है, और हमारा जो हाउसवाइफ़ का काम होता है ज़्यादा कुकिंग का ही होता है। तो इस वज़ह से फिर ज़्यादा ये नहीं है कि इसमें आप जो है डेली इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करें। तो आप सादे पानी से भी मतलब अपना जो यहाँ पे क्लॉथ है उससे अच्छे से धोते रहें, और इस तरीके से साफ़ करते रहें, तो कोई इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से अपना जो काउंटर टॉप है उसे भी क्लीन कर लिया है, और गैस के जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे भी, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं ना, कभी छींटे चले जाते हैं या कोई चीज़ गिर जाती है, तो इस वजह से गैस के पीछे, गैस के नीचे हर जगह मैंने मतलब सफाई कर दी है। और यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने जो वो होता है टिश्यू पेपर वो लिया है, जिससे कि जो चिमनी है ना इसमें खाना बनाते हैं हम, तो ऑयल जो है वो कभी-कभी आ जाता है ऊपर, तो इस तरीके से मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और हफ्ते में तो खैर एक बार मुझे निकाल के करना ही पड़ता है, और लेकिन डेली भी मैं टिश्यू पेपर से इस तरीके से इसे साफ़ करती हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे हल्का-सा जो हमारे ये कैबिनेट है, एक हाथ उनमें भी मार देती हूँ मैं अच्छे से, जिससे कि वो थोड़ा-सा चमकें। तो इनमें तो ख़ैर हाथ मारना ही पड़ता है, 1-2 दिन में 1 बार तो करना ही पड़ता है। और चाहे दिन में करो या शाम को करो, क्योंकि जिससे अच्छे से ना इनमें शाइन आ जाती है। और नहीं तो वाइट हैं तो एकदम से दाग लगने लग जाते हैं, दिखते हैं, गंदे लगते हैं इस वज़ह से। और इन चीज़ों को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये होता है कि फटाफट से मतलब आधे घंटे में अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करो ना, तो आराम से हमारी जो किचन है वो साफ़ हो जाती है। क्योंकि मुश्किल से 5, 10 या 15 मिनट से भी कम आपको बर्तन धोने में लग जाएँगे। अब वो डिपेंड करता है कि बर्तन कितने हैं उस हिसाब से। और बाकी जो गैस स्टोव है, काउंटर टॉप है, उसे क्लीन करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, क्योंकि हम लोग दिन भर में कितने बार तो साफ़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे कैबिनेट हैं, तो ये तो हम डेली साफ़ करते हैं। अगर डेली साफ़ नहीं करेंगे, जैसे मेरे वाइट हैं, तो अगर मैं इन्हें साफ़ ना करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इन्हें साफ़ करते रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ मैंने अगले दिन मॉर्निंग के लिए यहाँ पे बादाम भिगा दिए हैं, थोड़ा-सा जो पम्पकिन सीड होते हैं वो भिगा दिए हैं। बाकी जो है और ड्राई फ्रूट्स मैं इस तरीके से बदल-बदल के भिगाती रहती हूँ, कभी कुछ इस तरीके से भिगाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने इस समय मिल्क गरम कर दिया है रात को, तो बच्चों ने तो शाम को ही पी लिया था, बस हम दोनों के लिए ही मैंने गरम किया है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला काम होता है वो ये होता है कि जो रेगुलेटर होता है ना उसे मैं नीचे से ही बंद करती हूँ, और डेली मतलब रात को नीचे से बंद करके सोती हूँ मैं, क्योंकि ना बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जो गैस होता है ना नीचे से बंद नहीं करते हैं, लेकिन नीचे से ना बंद ज़रूर करना चाहिए रात के टाइम पे। इन केस कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी कहीं चूहे होते हैं या कुछ होता है तो पाइप काट देते हैं, तो इस वजह से गैस जो है लीक होने का मतलब खतरा रहता है। तो रात को रेगुलेटर ज़रूर से बंद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नाइट का किचन क्लीनिंग रूटीन, तो जिसे अप्रॉक्स मैं 30 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है नाइट में किचन जब क्लीन रहती है ना, तो सुबह भी एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम सुबह उठ करके अपनी किचन में आते हैं, साफ़ देखते हैं हर चीज़।
और हर चीज़ को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है, काम करने के लिए दोबारा से एनर्जी आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।